Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will start with question number 2 of exercise 9.2 class 8 PSCB की new textbook से. Question number 2 है The area of a rhombus is 320 cm square. If length of its one diagonal is 16 cm, find the length of the other diagonal. So यहाँ पर आप rhombus के area का जो formula होता है उसका use करोगे. You can find the length of the other diagonal. सो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2. सो D1 एंड D2 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायगनल्स ऑफ द रोम्बस. ओके, सो यहाँ पर D1, ठीक है, एक डायगनल को D1 का नेम दे देते हैं, दिस इज 16 सेंटीमीटर. D2 आपने फाइंड करना है. एरिया आपको दे रखा है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू D1 इंटू D2. एरिया दिया हुआ है 320 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू D2. सो 2 8 16. सो 8 D2 इज इक्वल टू 320. D2 की वैल्यू निकाल लो, 320/8. सो 8 1 8, 8 4 32, साथ में 0. D2 is equal to 40 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला आप याद कर लो, 1/2 इंटू D1 इंटू D2. D1 एंड D2 क्या होते हैं? डायगनल्स ऑफ द रोम्बस. थर्ड क्वेश्चन है वन डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फील्ड इज 24 मीटर एंड द अल्टीट्यूड्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. सो आपने इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. इसको नेम दे देते हैं ABCD. ओके, अब देखो ये वाला जो डायगनल है BD, ये इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में स्प्लिट कर रहा है, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2. यहाँ पर देखो अल्टीट्यूड्स भी आपको दिए हैं. अगर आप इस ट्राइंगल को लो, ट्राइंगल ABD, तो यहाँ पर आपको बेस पता है 24 मीटर, अल्टीट्यूड उसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, उसकी हाइट है 8 मीटर. ठीक है, तो इस ट्राइंगल का आप एरिया निकाल लोगे. सिमिलरली ये जो सेकंड ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDC, यहाँ पर भी बेस 24 मीटर आपको पता है एंड यहाँ पर जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है इस बेस के ऊपर, उसकी लेंथ भी हमें पता है 13 मीटर. तो इस ट्राइंगल का एरिया भी आप निकाल सकते हो. ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, सो इस तरह से आप दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को निकाल लो, फिर उनको ऐड कर लो, आपके पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा. ओके, एंड क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल को हम इस तरह से दो ट्राइंगल्स में स्प्लिट करके इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो इसी चीज़ से डिराइव करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है. अगर डायगनल के ऊपर ऑपोजिट वर्टिसेस से इस तरह से अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हों, जैसे वर्टेक्स A से H1 अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है BD के ऊपर, डायगनल BD के ऊपर, इसी तरह से वर्टेक्स C से BD के ऊपर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है H2. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू ये जो डायगनल है इसको D ले लो, मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2. ठीक है, ये जो दोनों अल्टीट्यूड्स हैं इनकी हाइट्स को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर दो डायगनल की लेंथ से इंटू 1/2. ठीक है, तो आप सीधी वैल्यूज इस फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हो, अदरवाइज आप दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया निकाल के एंड में उनको ऐड कर दो. ठीक है, सो बोथ वेज आर करेक्ट. जो भी वे आपको इजी लगे करना, आप उस अप्रोच से जा सकते हो. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 इंटू BD जो कि डायगनल है, मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2. क्योंकि इस डायगनल के ऊपर दोनों अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो इसको हमने इस डायगनल को लेना है. ठीक है, सो 1/2 इंटू 24 इंटू H1 क्या है 8, H2 क्या है 13. सो ये कट गया, 12 आ गया. 12 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 8 21. सो 12 इंटू 1 12, 1 कैरी, 12 2 24 प्लस 1 25. सो 252 meter square. So this is the answer. Okay. Question number 4th. The diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. So area क्या आ जाएगा?
रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय d1 इंटू d2। ठीक है, d1 एंड d2 क्या है? दोनों डायगनल्स ऑफ द रोम्बस। सो d1 है 7.5, d2 है 12, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 7.5 इंटू 6 आ गया, 6 5 30, 3 कैरी, 6 7 42 प्लस 3 45, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। सो दिस इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ डायगनल इज 10 सेंटीमीटर। सो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला भी क्या होता है? 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब स्क्वायर के केस में दोनों डायगनल्स इक्वल होते हैं, d1 इज इक्वल टू d2। सो मतलब दोनों ही डायगनल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। सो 1/2 इंटू 10 इंटू 10। सो इसलिए स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला सीधा भी लिखा होता है 1/2 इंटू डी स्क्वायर, मतलब डायगनल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों डायगनल्स की लेंथ इक्वल होती है। ओके, सो 2 5 10, 5 इंटू 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 6th, find the area of a rhombus with side 8 cm and altitude 4.8 cm। अब स्टूडेंट्स, रोम्बस क्या होती है? रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ओके, ऐसी पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पर हाइट आपको दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर। अब रोम्बस है तो चारों ही साइड्स इक्वल हैं, सो ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर। सो बेस क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। सो एरिया इज इक्वल टू साइड ऑफ रोम्बस मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड विच इज 4.8। ओके, 8 8 64, 6 कैरी, 8 4 32, 32 प्लस 6 38, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया। सो 38.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, find the area of rhombus whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm. If one of its diagonals is 8 cm, find the length of the other diagonal. अब यहाँ पर आपको रोम्बस का एरिया निकालने के जो फॉर्मूलाज हैं वो काम में आएंगे। अब देखो यहाँ पर रोम्बस की साइड एंड अल्टीट्यूड दिया है। ठीक है, रोम्बस क्या होती है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सो बेस क्या आ जाएगा? गिवन साइड 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड 4.8। सो यहाँ से आप रोम्बस का एरिया निकाल लोगे। ऑल्सो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला अगर आपको डायगनल्स दिए हों तो क्या होता है? 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, एक डायगनल आपको दिया हुआ है, दूसरा डायगनल आप कैसे निकालोगे? इसको इसके इक्वल करके, राइट। सो पहले तो एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। सो बेस यहाँ पर क्या है? रोम्बस की साइड। सो 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है? 4.8। सिंप्लीफाई कर लो। 5 8 40, 4 कैरी, 5 4 20 प्लस 4 24, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया। सो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल्सो area of rhombus is equal to 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, d1 आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, d1 इज डायगनल, d2 आप निकाल लोगे। ठीक है, सो यहाँ से आप 1/2 इंटू d1 क्या है? 8 इंटू d2, इसको इक्वल कर दो। ये वाला जो आपने एरिया निकाला है रोम्बस का 24। ओके, 2 1 2, 2 4 8, सो 4 d2 इज इक्वल टू 24। d2 क्या आ गया? 24/4। सो d2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर आपने एरिया भी निकालना था रोम्बस का, सो वो भी आपने निकाल लिया। सो नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। दो चीज़ें आपने फाइंड करनी थी, दोनों ही चीज़ें आपने फाइंड कर ली। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज शेयर दिस चैनल विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।